हेलो दोस्तों, आज आपका पीक होने का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने आपकी केमिस्ट्री में जो रासायनिक साम्यावस्था का एक चैप्टर था, उसमें से मैंने आपको उत्क्रमणीय क्रिया, अनुत्क्रमणीय क्रिया के पूरे तरीके से टॉपिक खत्म कर दिया। जिन दोस्तों ने अपना मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, वो आई बटन पे जाकर के आप अपना पुराना वीडियो देखें। उसके बाद में आपको उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय क्रिया, रासायनिक साम्यावस्था समझने के बाद आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से भलीभांति समझ में आएगा। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाना अगर छूट गया तो आपका नोटिफिकेशन नहीं गिर पाएगा, क्योंकि आप इस टॉपिक से वंचित रह जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है, आपको सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर पुश करना है। तो आइए अब देखते हैं नया टॉपिक, और नया टॉपिक के साथ में इसके बाद में जो टॉपिक आने वाला है वो, और ये वाला टॉपिक सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स हैं। आप चाहे कंपटीशन की तैयारी करें, तब आपका एक्टिव मास कहीं ना कहीं उसका फार्मूला पूछ लिया जाता है। यदि आप द्रव्यमान प्रतिक्रिया करनी पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उसका जो डेरिवेशन है आपके 11th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है। राइट होगा दोस्तों? तो देखिएगा, मैंने आपसे कहा है सक्रिय द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव मास। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव मास बोलते हैं। एक्टिव मास जो होता है वो आपका होता है किसी किसी पदार्थ में मोलों की संख्या बटे किसी पदार्थ में मोलों की संख्या बटे आयतन। जिस पात्र में पदार्थ रखा हुआ उसका आयतन लेना, लेकिन किस में लेना बेटा? लीटर में लेना। किस में लेना बेटा? लीटर में लेना है। ध्यान देना, यदि आपके पदार्थ की मोलों की संख्या दी गई है तो आप मोलों की संख्या रखेंगे। यदि मोलों की संख्या नहीं दी गई है, यदि पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया वो भी ग्राम में, किस में दिया गया बेटा? ग्राम में दिया गया है, तो मोलों की संख्या इक्वल टू होता है, मोलों की संख्या इक्वल टू होता है बेटा, क्या होता है? ग्राम अणु किस में लेंगे बेटा? ग्राम में। ग्राम अणु किस में लेना बेटा? ग्राम में, बटे नीचे क्या होगा बेटा? अणुभार। नीचे क्या होगा बेटा? अणुभार। कह सकते हैं, अब देखिएगा, यदि मोलों की संख्या नहीं दिए गए, यदि ग्राम अणु दिए गए हैं, वो भी ग्राम में दिए गए हैं, अपन अणुभार, तो इसका नेक्स्ट फार्मूला क्या बनेगा? यदि आप देखेंगे इधर मोलों की संख्या की जगह ग्राम अणु अपन अणुभार रख दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? किसी पदार्थ में ग्राम अणु बटे अणुभार इंटू क्या हो जाएगा बेटा? आयतन लीटर में। क्या हो जाएगा बेटा? आयतन लीटर में। समझिएगा मेरी बात को। अब इसकी लैंग्वेज कैसे बनेगी? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया। एक्टिव मास यानी सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है? तो कहेंगे, बहुत अच्छी तरीके से कहेंगे, देखिएगा, किसी पदार्थ की इकाई आयतन में, राइट? यदि आयतन की वैल्यू मैंने क्या रखी बेटा? 1 लीटर रखी। क्या रखी? 1 लीटर। तो मैं क्या कहूंगा? 1 लीटर को बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं बेटा? इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ में मोलों की संख्या को एक्टिव मास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्टिव मास कहते हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है, आयतन यदि 1 लीटर तो इसे इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इकाई बोलते हैं। तो किसी पदार्थ की इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, किसी आयतन में उपस्थित इकाई आयतन में उपस्थित और किसी पदार्थ के मोलों की संख्या को ही क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव मास कहते हैं। राइट है? मैं आपको, यदि आपको मोलों की संख्या नहीं दी गई, मैंने आपको बता दिया ग्राम अणुभार, आप क्या रखते हैं? अणुभार रखते हैं, ऐसे कर सकते हैं। एक्टिव मास को क्या कहते हैं बेटा? 3 नामों से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है बेटा? 3 नामों से जाना जाता है। मैं आपको बता दे रहा हूं। एक्टिव मास को आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आणविक द्रव्यमान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? दूसरा आपका सक्रिय द्रव्यमान हो गया।
एक सक्रिय द्रव्यमान हो गया, समझिए मेरी बात को, इसको आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, राइट। और इसको मोलर सांद्रण के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है बेटा? मोलर सांद्रण, सांद्रण, आणविक द्रव्यमान नहीं बेटा, आणविक सांद्रण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्टिव मास को क्या जानते हैं? आणविक सांद्रण या मोलर सांद्रण के नाम से भी जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं, यदि आपका एक्टिव मास नहीं आया है, यदि आणविक सांद्रण आया है तो लैंग्वेज यही लिखेंगे, यदि मोलर सांद्रण आया है तो लैंग्वेज भी यही लिखेंगे। यानी एक लड़के के 3 नाम हो गए, एक लड़का आपका सक्रिय द्रव्यमान है, उसके 3 नाम, आणविक सांद्रण, सक्रिय द्रव्यमान और मोलर सांद्रण, राइट है। अब इनकी लैंग्वेज को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। आप जरा इसको, जिन लोगों ने शॉर्ट स्क्रीन ले ली तो उन लोगों को शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा क्या होगा इसके बाद। सक्रिय द्रव्यमान मैंने आपको बताया था, इसकी लैंग्वेज कैसे होगी तो मैं आपको बता दूं। किसी पदार्थ की इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या या ग्राम अणु की संख्या को क्या कहते हैं बेटा? एक्टिव मास कहते हैं, या आपको बोलते हैं आणविक सांद्रण के नाम से भी जाना जाता है, या उसे मोलर सांद्रण के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको ये बता दिया, राइट। मैंने आपको फार्मूला तुरंत मैंने आपको बताया, एक्टिव मास बराबर होता है किसी पदार्थ की मात्रा ग्राम में अपान अणुभार इनटू आयतन। किसमें लेना है बेटा? लीटर में लेना है। तो ध्यान दीजिए, यदि और किसी यूनिट में मात्रक है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब यदि आपके ग्राम, यदि किसी पदार्थ की मात्रा ग्राम में दी गई तो तब ये कंडीशन लगेगी। यदि आपकी ग्राम में नहीं दी गई तो क्या फार्मूला लगेगा मैं आपको बता दूं। एक्टिव मास बराबर होगा किसी पदार्थ में मोलों की संख्या अपान आयतन लीटर। सीधे सीधे फार्मूला है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। आप जो इससे पहले हुआ है आप उसके पहले देख सकते हैं, राइट। तो अब देखिए यूनिट क्या होगी बेटा। अब ये अपान ऊपर होता है मोल, तो मोल अपान लीटर। यदि आपको ये नहीं करना है तो आपका दूसरा मात्रक हो ग्राम अणु अपान लीटर, 2 मात्रक हो गए, राइट है बेटा। यदि हमें किसी एक चीज को लिखना है, यदि हमने कहा है कि हाइड्रोजन H2 का सक्रिय द्रव्यमान, तो ये हमारी लैंग्वेज क्या हो गई, बहुत लेंदी हो रही, हमारे पास लिखने का समय नहीं है। सपोज करें तो हमें इतने लिखने की जरूरत नहीं कि H2 का सक्रिय द्रव्यमान, सीधे आप इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं, H2 को बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो इसका मतलब ही हो गया टोटल H2 का सक्रिय द्रव्यमान। आपको पूर्णतः लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको सपोज करिए हाइड्रोजन आयोडाइड का लिखना है सक्रिय द्रव्यमान, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे उसे ब्रैकेट में बंद कर देना है। इसका मतलब ही हो गया कि उसका सक्रिय द्रव्यमान, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का सक्रिय द्रव्यमान। तो आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसको आपको करने के बाद में आपको पूरे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपका कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो पाए। आपको ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देनी है, राइट होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं कुछ तक। दोस्तों मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं एग्जाम्पल पे, आपको दोनों क्वेश्चन मैं एक साथ कराऊंगा। ओनली आप कंपैरिजन करके पूरे सवालों को आप हल कर सकते हैं। इसमें आप देखिएगा, इस क्वेश्चन में मोलर सांद्रण का जिक्र किया गया, इसमें आपका एक्टिव मास का जिक्र किया गया। ये आपका अंडरलाइन है क्योंकि दोनों को मैंने आपको बताया था, दोनों एक ही चीज है कि एक्टिव मास को मोलर सांद्रण और आणविक सांद्रण के नाम से जाना जाता है। यानी मतलब दोनों एक ही क्वेश्चन है, निकालने का मेथड जो है वो एक ही होगा। और आप निकालेंगे कैसे ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो पे। आप तो देखिए कैसे आपको ये वीडियो करना है। आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद में आप देखिए कि आपको दिया क्या क्या है, गिवन क्या क्या दिया गया है। तो आप देखिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड में किसी 2 लीटर वाले अभिक्रिया पात्र में हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी दी गई बेटा? 4 ग्राम हाइड्रोजन। तो पहले आप लिखिए H2 कितना दिया गया बेटा? H2 की मात्रा, पहली बात H2 की मात्रा भी कितना है? 4 ग्राम आपका क्या दिया गया है? हाइड्रोजन दिया गया। उसके बाद में आपका जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो कितना दिया गया? तो आप साइड से आप लिख लीजिए HI की मात्रा कितनी दी गई बेटा? मात्रा आपको HI की दी गई 128 ग्राम, राइट है। यानी इसका जो H2 का सक्रिय द्रव्यमान है वो अलग निकलेगा और HI का सक्रिय द्रव्यमान अलग निकलेगा, राइट है। दोनों का सक्रिय द्रव्यमान, क्वेश्चन 2 होने चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं, राइट है। क्वेश्चन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, बल्कि 1 है इसमें। दोनों को टोटल कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। हम 2 क्वेश्चन एक साथ करेंगे, फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। अब आप देखिए कि H2 की मात्रा 4 ग्राम, HI की मात्रा कितनी है? 128 ग्राम। लेकिन जो आयतन है वो कितना है बेटा?
2 लीटर है, तो आयतन इसके लिए भी 2 लीटर होगा बेटा, आयतन इसके लिए भी 2 लीटर होगा और इसके लिए भी कितना होगा बेटा, 2 लीटर होगा। क्योंकि आयतन हमें किस में लेना बेटा, आपका लीटर में लेना है। कितने में लेना है, लीटर में लेना है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो 50 मिली आयतन दिया गया, मतलब इसको पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, अच्छी तरह समझिएगा। अब उसके बाद में आपको यदि मात्रा, मैंने आपको बताया था मोल एक्टिव मास इक्वल टू, यदि ऊपर ग्राम अणु में दिया गया है, ग्राम अणु जो है ग्राम में दिया गया है, वैल्यूएशन ग्राम में है, तो नीचे हमें अणु भार रखना जरूरी है। क्या रखना जरूरी बेटा, अणु भार रखना। अणु भार को परमाणु भार के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको बताया था। तो आप जानते हो हाइड्रोजन का परमाणु अणु भार कितना होता है बेटा, 1 होता है, और H2 है चूंकि, इसलिए H2 है तो H2 का अणु भार निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा, H2 का अणु भार कितना होगा, आप 2 में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। राइट है। अब आप देखिए, यानी HI का अणु भार निकालना पड़ेगा हमें, अणु भार निकालना जरूरी है। यदि ग्राम में मात्रा दी गई तो अणु भार निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। राइट है। तो HI का अणु भार, H का जानते हैं 1 होता है बेटा, और I का कितना होता है 127, तो टोटल कितना हो गया बेटा 128 हो गया। ये आपका क्या हो गया, अणु भार। ये क्या हो गया, HI का अणु भार हो गया बेटा। ठीक है, राइट है। अणु भार इक्वल टू, अब आप समझिएगा, अब इसका अलग निकलेगा, इसका निकलेगा। जैसे मुझे लिखना है, मैंने आपको बताया था, जैसे हमें हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान निकालना है, तो इसको सीधे पूरा न लिख करके हमें सीधे क्या कर देना है बेटा, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसका क्या मतलब हो गया, हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान हो गया। राइट है। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान इक्वल टू, बताया था उस पदार्थ की मात्रा किसमें बेटा, ग्राम में। तो ऊपर ग्राम वाली मात्रा रखना है, तो ऊपर क्या हो गया, ग्राम में। ठीक है। नीचे क्या लिखा था मैंने, अणु भार इंटू आयतन लिखा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्टिव मास बराबर होता है, क्या बताया था, ग्राम अणु अपान अणु भार इंटू आयतन। किसमें लेना बेटा, आयतन लेना है लीटर में। ये आपका क्या है, फार्मूला है। समझिए, ये आपका क्या है, फार्मूला है। ठीक है। अब इस फार्मूले में आप रखिए, इस फार्मूले आप ग्राम अणु की जगह ग्राम अणु इंटू अणु भार की जगह कितना होगा, 2, और आपका आयतन कितना है, 2 लीटर, 2 लीटर। तो ये गया, ये गया, ये गया, आपका कितना है, एक। मैंने आपको फार्मूला भी बताया था, इसकी यूनिट बताई थी, क्या बताया था, मोल प्रति लीटर लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो बेटा, ग्राम अणु प्रति लीटर लिख सकते हो। राइट है। अब इसका निकालो बेटा, HI का सक्रिय द्रव्यमान, HI का सक्रिय द्रव्यमान। राइट है। अब इसकी मात्रा रखो ग्राम में, अपान अणुभार 128 इंटू आयतन 2। 128 से 128 कट गया, 0.5 मोल प्रति लीटर। क्या हो जाएगा, 0.5 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मोल प्रति लीटर हो जाएगा, या ग्राम अणु प्रति लीटर हो जाएगा। राइट है। तो आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। उसी प्रकार सेम आपको ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि मैंने बताया था एक्टिव मास जो होता है वही आपका मोलर सांद्रता के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए, आयतन इसमें किसमें दिया गया है, मिलीलीटर में दिया गया है। तो आप जब इसको लीटर में चेंज करोगे तो अर्थात आयतन बराबर आप दे दो, क्या क्या दिया, क्या क्या गया है, 500 मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर ml। राइट है। अब इसको जब हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, 1 लीटर में क्या होता है बेटा, 1000 मिलीलीटर होता है। तो आप जब इसको ml होता है या मिलीलीटर होता है, इसको इस तरफ लाओगे तो आप 1/1000 का मल्टीप्लाई होगा, 1/1000, अर्थात ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। एक ml इक्वल टू क्या आ गया, ये वैल्यू। जब इसमें भाग दोगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा बेटा, 5 लीटर में आएगा। क्या आएगा बेटा, 0.5 लीटर में आएगा। ये आपका आयतन फाइंड आउट हो गया। क्या हो गया बेटा, आयतन हमने फाइंड आउट किया। अब नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी दी गई है, ग्राम में कितनी दी गई बेटा, तो लिखो N2 की मात्रा, N2 की मात्रा सेकेंड में कितनी दी गई बेटा, 2.8 ग्राम दी गई। अब N2 का क्या निकालोगे बेटा, अणुभार निकालोगे। क्या निकालोगे, अणुभार, क्योंकि हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, ग्राम, उस पदार्थ की मात्रा ग्राम में, उसके बाद हमें अणुभार की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में आयतन लीटर में, वो हमने फाइंड आउट कर लिया आयतन लीटर में। उसके बाद में हमें ग्राम अणु निकल लिए 1.28 2.8 ग्राम। उसके बाद में हमें अणुभार निकालना है। तो अणुभार क्या होगा, अणुभार किसका बेटा,
N2 का अणु भार, N2 का अणु भार, राइट है। अब आप देखिए क्या होता है N2 का। अब आप देखिएगा, देखिए परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद में आपका वो क्या होगा 7 दूनी 14, राइट है। इसका क्या होगा 14 दूनी 28। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप इधर भी देख लीजिए, सॉल्व कैसे करेंगे। एक्टिव मास बराबर आप देख लीजिए, एक्टिव मास किसका निकाला N2 का एक्टिव मास, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, इसका मतलब हो गया N2 नाइट्रोजन का एक्टिव मास, राइट है। उसके बाद में आपने ग्राम में दिया 2.8 ग्राम, वैल्यूएशन 2.8 ग्राम। उसके बाद में अणुभार देखो 28 अणुभार हो गया। उसके बाद में आयतन कितना दिया 0.5, ये हो गया। एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव हट गया, ठीक है। अब उसके बाद में देखो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 0.2 मोल प्रति लीटर। क्या आएगा बेटा, मोल प्रति लीटर। तो आपको मैंने 2 सवाल कराए हैं। आपको आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए जो आपका नेक्स्ट कंटेंट है वो आपका द्रव्यपाती क्रिया का नियम है। उस द्रव्यपाती क्रिया को मैं आपको समझाऊंगा। जब तक आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होगा तब तक आप द्रव्यपाती क्रिया में पूरा क्या रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। तो पहले आपको एक्टिव मास का वीडियो देखना, उसके बाद में आपको द्रव्यपाती क्रिया का नियम देखना है। होता क्या है उसमें, क्या नहीं होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। यदि हाँ बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और आपको बेल आइकन दबाना जरूर करना है।